हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। फाइनली आईबीपीएस ने पीओ की नोटिफिकेशन आउट कर दी है और इस बार जो पीओ की वैकेंसीज हैं वो 4455 हैं। टोटल 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं जो कि आईबीपीएस के थ्रू पीओ की रिक्रूटमेंट करते हैं। सो नोटिफिकेशन की डिटेल्स में जाते हैं थोड़ा। आईबीपीएस पीओ की अगर आपने नोटिफिकेशन या इसकी वैकेंसी को फिल करना है तो ये जो लिंक दे रखा है इस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। टोटल 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जो पीओ की रिक्रूटमेंट करते हैं थ्रू आईबीपीएस। एसबीआई जो है वो अपनी पीओ की और क्लर्क की रिक्रूटमेंट जो है वो खुद करता है, जिसका एग्जाम अभी आएगा, इस सीजन का पेंडिंग है अभी। नोटिफिकेशन की डेट्स के बारे में देखते हैं। जो पीओ की नोटिफिकेशन है वो 1 अगस्त 2024 को आउट हुई थी और जो फिलिंग डेट है वो सेम डे स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे पास 1 अगस्त से स्टार्ट हो गए 21 अगस्त तक पीओ की डेट्स हैं ओपन, जिसमें कि आप इस पेपर को भर सकते हैं। प्री और मेंस का जो एग्जाम है, प्री का एग्जाम जो है वो अक्टूबर एंड में टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है और जो मेंस है वो नवंबर एंड में होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सो बेसिक क्राइटेरिया है आप जो है इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। बाकी कंट्रीज के लिए जैसे नेपाल, भूटान या कुछ कंट्रीज का और नाम लिखा हुआ है, उसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है जो कि आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जैसे क्लर्क, पीओ, एसओ, इसकी स्टार्टिंग डेट 20 ही रहती है। ऑफिसर में ये 20 to 30 रहता है। तो जो पीओ की एज है वो 20 to 30 ईयर्स है। इसमें कुछ रिलैक्सेशन रहती हैं, जैसे कि SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स रहती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स रहती है। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 5 ईयर्स रहती है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 ईयर्स रहती है। 84 के रॉयट्स में जो पर्सन इफेक्ट हुए थे उनके लिए 5 ईयर्स। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पीओ के लिए या बैंकिंग के कोई भी एग्जाम है, जैसे क्लर्क है, पीओ है, बेसिकली यही दो एग्जाम होते हैं बैंक में। एसओ जो होता है उसमें स्पेसिफिकली चाहिए होती है। सो पीओ के एग्जाम में जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए वो है ग्रेजुएशन। सो ग्रेजुएशन में चाहे या बीए है, बीकॉम है, बीसीए है, बीएससी मेडिकल भी अगर आपने कर रखा है या बीडीएस भी है, तभी आप इस एग्जाम को जो है फिल कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इस साल हम पास आउट हुए हैं 2024 में, क्या हम एलिजिबल है कि नहीं है। सो नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी हुई है कि जिस दिन आप फिल कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक अगर आप एग्जाम को फिल कर रहे हैं, अगर आपका जो रिजल्ट है ग्रेजुएशन का वो आउट हो चुका है और अब अगर आपको उसके मार्क्स पता है तो यस आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है जो फिल करनी होगी। अगर आपके पास आज डेट जो मार्कशीट है या डिग्री है वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट आउट हो चुका है तो आप ये फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में देखें तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए जो फीस रहती है वो 850 रुपीज रहती है। अदर कैटेगरी के लिए यही 175 रुपीज रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें एक प्री का एग्जाम होता है जो कि टोटली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। फिर मेंस का एग्जाम होता है जिसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में काउंट होते हैं और इंटरव्यू रहता है। क्योंकि आईबीपीएस पीओ जो है वो ग्रुप ए की पोस्ट है, इसलिए इसमें इंटरव्यू जो है वो मैंडेटरी है। सो मेंस और प्री के बारे में देखते हैं कुछ। प्री में हमारे पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश रहता है। क्वांट और रीजनिंग के हमारे पास 35 क्वेश्चंस रहते हैं। 35 मार्क्स रहते हैं पर 20 मिनट्स मिलते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि टोटल मिला के ये 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसका मार्क्स भी 100 होते हैं पर टाइम हमें 60 मिनट्स ही मिलते हैं। 20 मिनट की विंडो होती है जो कि 20 मिनट्स के बाद आपका जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं मेंस में क्या आता है। जनरली जो प्री में आया था वो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज थी, रीजनिंग थी और यहाँ पे जो हमारे पास क्वांट का पार्ट था। अब क्वांट के पार्ट में डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट आ जाता है। रीजनिंग में कंप्यूटर एप्टीट्यूड ऐड हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज सेम है। उसके साथ जो 4th सेक्शन ऐड हो जाता है वो है इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस। इन टोटल मिला के हमें 155 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए हमें टोटल टाइम 3 आवर्स मिलता है और इसके मार्क्स जो है वो 200 रहते हैं। इसके साथ ही एक हमारा रिटन एग्जाम होता है जो कि टाइपिंग हमने करनी होती है इंग्लिश में, एसे और लेटर की। सो एक ऐसे आता है, एक लेटर आता है जिसको हमने टाइप करके वहां पे लिखना होता है। उसके लिए हमें 30 मिनट्स मिलते हैं 2 क्वेश्चंस करने के लिए। इंटरव्यू के प्रोसेस में जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए 35 मार्क्स। अगेन ये जो 100 मार्क्स हैं लास्ट में 20% में कन्वर्ट हो जाते हैं। 80% रहता है आपका मेंस का एग्जाम और 20% रहता है इंटरव्यू का एग्जाम। इसको कंबाइन करके जो है फाइनल रिजल्ट आउट किया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी आपको
प्री हो, मेंस हो या फिर बैंकिंग में जॉब करने के लिए बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। जो 4455 वैकेंसीज हैं, हम कह रहे थे 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, पर सारे बैंक्स ने अपनी वैकेंसी नहीं निकाली, या तो ये नहीं निकालेंगे या बाद में अपडेट कर सकते हैं। सो हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम वैकेंसी है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है, जो कि 2000 है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें मैं काम कर चुका हूं, उसमें 885 है। जनरली ये हर साल 1000 के अराउंड पीओ को रिक्रूट करते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में 200 है, पंजाब एंड सिंध में जो है 360 है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद जो है कैनरा बैंक में 750 वैकेंसीज है। तो जो बाकी बैंक्स हैं वो वैकेंसीज निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते। प्रेजेंट जो बैंक्स हैं ये अपनी वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसलिए ये टेंटेटिव वैकेंसीज का कैलेंडर। कुछ किसी भी तरह की डिटेल चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं ज्ञानम अमृतसर के पेज पे जाकर। थैंक यू।